गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह हो गई है, सुबह के पूरे 5 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। आज तेजस का ना पेपर है और सुबह सुबह पेपर मतलब रात को लेट सोई थी, पता नहीं नींद भी नहीं आ रही थी रात को कितनी बार जागी। और सुबह मैंने पालक भिगो के रखा है और मैं सोच रही हूँ कि नॉर्मल पालक बनाऊँ पीस के कि दाल पालक बनाऊँ। पालक धो के साफ करके अच्छे से मतलब 4-5 बार मैंने ऐसे धो रखा है और मेरे को ये नहीं समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे पीस कर लूँ कैसे कैसे। मैं सोच रही थी कि मतलब दाल पालक बना ली तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि दाल भी बढ़ जाएगी उसमें, है ना। दाल नहीं खाई कल रात को भी दाल नहीं खाई तो इस बहाने पालक तो जाएगा ही जाएगा और दाल भी चली जाएगी। तो मैं अब ये मैंने पालक धो रखा है तो इसको मैं ऐसे चक्कू से कट कर लेती हूँ। अभी दाल पालक बना लेते हैं, है ना। और तेजस है ना, अभी तेजस उठ जाए बेटा, तेजस तेजस उठ बेटा, 5 बज रहे। ओके ओके मत कर, ओके तेरा पूरा दिन ही चलता है, एक्शन में पता नहीं कब आता है। चल उठ जा। मैं ना अब छत पर घूम कर आ गई हूँ, मतलब 20 मिनट के लिए मैं घूम कर आई हूँ। इतने मेरा ये पालक हो गया है। मैंने तेज से बोल दिया था इसकी गैस बंद कर दिया है। पालक ना बॉयल हो गया है। ये देखिए मैंने जैसे कुकर में से पालक निकाल दिया, धुआं भी निकल रहा है तो दिख रहा है, उसकी स्टीम निकलते हुए दिख रही है। तो इसकी स्टीम निकल रही है और बस अब मैं सोच रही हूँ फटाफट ये ठंडा हो जाए तो मैं अब टमाटर प्याज ले आती हूँ। पहले ये रहे टमाटर, ओनली 4 ही टमाटर बचे हैं और ये रही हरी मिर्च, इनको पीस दूंगी। प्याज में डाल ली अभी, मुझे प्याज अभी लाएंगे। बहुत महंगी हो रही है प्याज हमारे यहाँ, 60 रुपये किलो ऐसे करके। तो मेरा मन नहीं कर रहा, ले आऊँगी चलो कोई नहीं, थोड़ी तो लानी पड़ेगी अभी, है ना। तो बस अब मैं 2 टमाटर डालूँगी, हद से 3 टमाटर एक रख लेती हूँ, है ना। और इसमें मैं डालूँगी काफ़ी सारी हरी मिर्च क्योंकि मैं आजकल लाल मिर्च का यूज़ नहीं कर रही, मैं पैकेट ही नहीं ला रही, लाल मिर्च वाला ख़त्म हो गया। ठीक है, ये देखिए हरी मिर्च इतनी सारी डालने वाली हूँ। टमाटर प्याज और सॉरी प्याज तो है नहीं, टमाटर हरी मिर्च और क्या, हाँ वो अदरक और वो क्या कहते हैं उसे, लहसुन। लहसुन रखा है मेरे पास। ये रही हमारी हरी मिर्चें और मैं इनकी डंठल निकाल देती हूँ, है ना। फिर टमाटर और हरी मिर्च और ये लहसुन का पेस्ट में इकट्ठा बना के इसमें छोड़ दूंगी पालक। प्लेन पालक बिना पनीर के बनाऊंगी आज, पनीर में लाई नहीं। मैंने कहा चल कोई नहीं, कभी कभी प्लेन भी खाना चाहिए, है ना। जरूर थोड़ा ना पनीर डालती, मैं तो प्लेन भी बनाती, प्लेन भी अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पालक पनीर ही बने। मेरे को एक बात बोलने का मन कर रहा है, पता क्या, एक्चुअली हम जो होते हैं ना अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने परिवार से, अपने भाई से, बहन से, मम्मी से, पापा से, सबसे प्यार करते हैं। लेकिन कभी ये पूछा अपने आप से कितना प्यार करते हैं। अगर हमारे घर में या मतलब हमारे परिवार में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो टेंशन हो जाती है हमें, है ना, बहुत बुरी तरह से। लेकिन हमें हो जाता है तो मतलब हम इतना लाइटली ले लेते हैं सारी चीज़ें। जो लेडीज़ हैं वो सारी चीज़ें ऐसे ही ले लेती हैं और फिर बाद में वो चीज़ बड़ी मतलब उभर के आ जाती है फिर बीमारी के रूप में, है ना। मेरे साथ भी ऐसे होता है कई बार, क्या ना कि लाइटली हम चीज़ें ले लेते हैं वो फिर सीरियस बन जाती है बाद में जाके। तो सभी लेडीज़ से रिक्वेस्ट है कि भाई अपने ऊपर भी ध्यान दे लो, है ना। अपने ऊपर ध्यान इसलिए दे लो क्योंकि अगर आप ठीक रहोगे तो फिर तभी तो घर का काम वगैरह कर पाओगे, तभी तो बच्चों को देख पाओगे, तभी तो सब कुछ कर पाओगे ना। अगर तबीयत ही ठीक नहीं रहेगी तो फिर वो तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, है ना। तो ये चीज़ तो एक समय रहते ना, एक तो सबसे पहले ना अपनी मतलब रूटीन में ना एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। हम आलस करती है लेडीज़ क्योंकि भाई हम पे बहुत काम होता है, सच में पूरा दिन मेरा काम में रहता है। लेकिन मैं 15 मिनट निकाल के छत पर घूमने गई हूँ तो मैं सोच रही हूँ मैं रोज़ ही ऐसा करूँ, अपने योगा स्टार्ट कर दो 15-20 मिनट। शॉपिंग करने जाना होता है तभी भी तुम जाते हैं ना टाइम निकाल के, तो अपनी बॉडी के लिए क्यों नहीं, बॉडी के लिए भी हमें जाना चाहिए। राइट बोल रही हूँ ना, अगर अग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट करो। मेरे को एक बात बोलने का मन कर रहा है, पता क्या, एक्चुअली हम जो होते हैं ना अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने परिवार से, अपने भाई से, बहन से, मम्मी से, पापा से, सबसे प्यार करते हैं। लेकिन कभी ये पूछा अपने आप से कितना प्यार करते हैं। अगर हमारे घर में या मतलब हमारे परिवार में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो टेंशन हो जाती है हमें, है ना, बहुत बुरी तरह से। लेकिन हमें हो जाता है तो मतलब हम इतना लाइटली ले लेते हैं सारी चीज़ें। जो लेडीज़ हैं
वो सारी चीज़ें ऐसे ही ले लेती हैं और फिर बाद में वो चीज़ बड़ी मतलब उभर के आ जाती है फिर बीमारी के रूप में, है ना। मेरे साथ भी ऐसे होता है कई बार, क्या नाम है कि लाइटली हम चीज़ें ले लेते हैं वो फिर सीरियस बन जाती है बाद में जाके। तो सभी लेडीज़ से रिक्वेस्ट है कि भाई अपने ऊपर भी ध्यान दे लो, है ना। अपने ऊपर ध्यान इसलिए दे लो क्योंकि अगर आप ठीक रहोगे तो फिर तभी तो घर का काम वगैरह कर पाओगे, तभी तो बच्चों को देख पाओगे, तभी तो सब कुछ कर पाओगे ना। अगर तबीयत ही ठीक नहीं रहेगी तो फिर वो तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, है ना। तो ये चीज़ तो एक समय रहते ना, एक तो सबसे पहले ना अपनी मतलब रूटीन में ना एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। हम आलस करती है लेडीज़ क्योंकि भाई हम पे बहुत काम होता है, सच में पूरा दिन मेरा काम में रहता है, लेकिन मैं 15 मिनट निकाल के छत पर घूमने गई हूँ तो मैं सोच रही मैं रोज़ ही ऐसा करूँ। अपने योगा स्टार्ट कर दो 15-20 मिनट। शॉपिंग करने जाना होता है तब भी तुम जाते हैं ना टाइम निकाल के, तो अपनी बॉडी के लिए क्यों नहीं, बॉडी के लिए भी हमें जाना चाहिए। राइट बोल रही हूँ ना, अगर एग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट। इस तरह से हरी सब्जियां खाना सबको पसंद है और बिना कीड़े की, तो उसी तरह से एक स्वस्थ शरीर घर के अंदर सबको पसंद होता है क्योंकि विदाउट उसके अंदर कोई बीमारी नहीं होती और बिना किसी रीज़न के मतलब बिना किसी कारण के वो मतलब ऐसे नहीं बैठ सकता, वो खाल जो भी उसे काम देंगे हम वो कर लेता है ना। तो उसे तकलीफ नहीं होती। तो एक स्वस्थ शरीर सबको पसंद होता है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो पति हो, चाहे कोई भी हो। एक स्वस्थ शरीर सबको पसंद है, चाहे हम ही क्यों ना हो, हमें अपना शरीर तभी अच्छा लगता है जब हमारा शरीर स्वस्थ हो, है ना। ये एकदम ट्रू लाइन है। तो हमें अपनी बॉडी का एकदम ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देंगे, है ना, तो वो ही चीज़ हमें तो खटकेगी बल्कि हमारे जो आसपास है, हमारे रिलेटिव है, हमारे क्लोजर जो है, उनको भी कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे करके क्लिच करेगी और खटकने लगेगी। और आप ये सच्चाई है कि एक कहते हैं ना यूजलेस चीज़ की तरह आप दिखाई दोगे, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी जो चीज़ होनी चाहिए, बल्कि आप ही इस घर की नींव हो। अदरवाइज तो एट लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी बॉडी होती है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो उसका सबसे ज़्यादा रख रखाव करना चाहिए। तो चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, है ना, तो सबको अपनी बॉडी का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। अपना कुछ छोटे छोटे स्टेप ले लेने चाहिए। तो बस मुझे इतना ही कहना है। तो मेरा पालक बन के रेडी है। प्यारी लेडीज क्यूटी पाई सी शादी हो गई है वो लेडीज, अब तो करवा चौथ आ रहा है, आपकी शॉपिंग चल रही होगी। क्या क्या साड़ियाँ वगैरह खरीदी है आपने? है साड़ी, ज्वेलरी, मैचिंग, मतलब मैचिंग करते हैं ना सब, खरीदी। मुझे वो शौक है बट अभी काम दिखाई देता है तो बट अभी कुछ नहीं परचेज किया, एटलीस्ट साड़ी भी नहीं खरीदी। देखती हूँ क्या कुछ रेडीमेड सूट वगैरह इनसे बोलूँ ले देंगे तो ले देंगे तो बढ़िया, नहीं लेंगे तो वही पहन लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, हम कभी भी ला कर दे देते हैं। लेकिन हाँ अगर दे देंगे तो हमारी बढ़िया बात है क्योंकि हर लेडीज़ को पसंद होती है नई नई चीज़ें लेना, है ना। और ये है कि अभी से मतलब मार्केटों में इतनी रौनक हो रही है, बहुत ज़्यादा रौनक हो रही है। अभी अभी हमारा दशहरा गया, दशहरा मेले में बहुत इंजॉय किया, कितनी भीड़ थी। अब हमारा करवा चौथ आ रहा है, करवा चौथ की तैयारी होंगी। अभी मतलब फेस्टिवल सीजन चल रहा है ना, तो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट होता है। एक तो घर साफ होता है, दिवाली जो होती है पूरे घर को साफ करती है, खुशियाँ लाती है एक तरह से। श्री राम जी अयोध्या वापस लौटे थे उसका प्रतीक तो है ही, लेकिन हमारे मतलब नॉर्मल जनता के लिए भी, बच्चों के लिए खासकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। मेरे बच्चे तो लड़ियों को देखकर, जो लाइट होती है ना, मेरा बच्चा जो साथ है उसे देख के इतना खुश होता है, कहता है मम्मी लड़ियाँ कब लगेंगी, लड़ियाँ कब लगेंगी। 1 महीने पहले से सोचना स्टार्ट करता है, उसको बोलो ना लड़ी तो वो आ गई, तो कहीं पर भी होगा, मतलब कितनी दूर भी होगा बट फटाफट करेंगे। सबको ना हमें ना कपालभाति वगैरह कपालभाति करेंगे ना तो फिर हमारी बॉडी जो है अंदर से स्वस्थ होगी। अंदर से मैंने इतनी सारी मतलब जैसे आप यूट्यूब वीडियो देखते तो मैं भी यूट्यूब वीडियो देखती हूँ कहीं ना कहीं। हम आलतू फालतू चीज़ें तो देखते रहते हैं, लेकिन जो हमारे काम की हैं, जो हमारी लाइफ के काम की हैं, जो हमारी बॉडी से रिलेटेड काम की हैं, जो हमें क्योर कर सकती हैं, हम उन चीज़ों को तो देखते नहीं हैं, है ना। हम क्या करते रहते हैं, स्क्रॉल करके शॉर्ट वीडियो देखते हैं, टाइम वेस्टिंग करते रहते हैं। लेकिन हमें ना अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखनी चाहिए, जैसे कि हम अपनी बॉडी को हम किस तरह से सही रखें, ठीक है, बच्चों को कैसे सही रखें, है ना, और हम घर को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ये मतलब कम बजट में हम मतलब किस तरह से चीज़ें अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों पे मतलब टोटल अच्छी बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि मतलब छोटी छोटी। कभी कभी हाँ एंटरटेनमेंट पे भी देना चाहिए, ऐसे मैं मना नहीं करती, क्योंकि उससे हमारा माइंड फ्रेश होता है। रीज़न यही है जिससे हमारा माइंड फ्रेश होता है, लेकिन 24 घंटे नहीं। हमें एक टाइम होना चाहिए एंटरटेनमेंट का,
है ना, तो उस टाइम में हमें देखना चाहिए, है ना। अब ये है कि हम बोल तो देते हैं, मैं भी तो आपके जैसे हूँ, बोल तो देते हैं, लेकिन हमसे हो नहीं पाता है ना। तो वो चीज़ होना, हमें ना स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ लेते हैं ना, उसके लिए प्रति हमें स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि हमें ऐसे करना है तो करना है, चाहे कितनी भी फेवरेट चीज़ हो, उसके प्रति हमें अपनी चीज़ों के लिए स्ट्रिक्ट होना चाहिए, है ना। तो अब मैं फटाफट पालक पीस देती हूँ, और कुछ नहीं, मैंने तेल ज़्यादा डाल। आप भी किचन सिंगर हैं, सब तो बाथरूम सिंगर बोलते हैं, मैं किचन सिंगर पूछ रही हूँ। मैं तो किचन सिंगर, बाथरूम सिंगर, रूम सिंगर सब हूँ। मतलब आवाज़ कैसे भी हो, बट गाना तो गा लेती हूँ। तुम्हारी नज़र कोई खफा हो गई, खता बख्श दो अगर खता हो गई, हमारा मेरा कुछ भी न था, तुम्हारी खता, ला 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 ला। थोड़ा थोड़ा पसंद बना लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारे फेस पे एक हंसी सी रहती है, वो ऐसे हमेशा रहनी चाहिए। जब हम बोर भी होते हैं ना, तो हमें स्माइल करते रहना चाहिए। तो बीमारियाँ और दुख छू हो जाते हैं म्यूजिक से। सही बोल रही हूँ ना। म्यूजिक से सुनने मैं बहुत सुनती हूँ, माधुरी दीक्षित के गाने, करिश्मा कपूर के गाने, पुराने सॉन्ग्स, मुझे न्यू पुराने सब सब तरह के सॉन्ग्स मुझे उनका म्यूजिक बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो म्यूज़िक सबको सुनना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं सुनना चाहिए। तो म्यूज़िक तो सबको सुनना चाहिए, और मन से सुनना चाहिए, गाना भी चाहिए, डांस भी करना चाहिए, सभी चीज़ें करनी चाहिए। व्हाट फ्रेंड्स, देखिए मैंने ना नाइट में ना अपना ना ये बनाया था, मैंने चूरन बनाया था, ये वाला मैजिक। इनकी डब्बी खाली हो गई थी ना, तो मैंने इसमें ना चूरन बना के रख दिया अपना वाला। हींग का, हींग भी जो होता है हमारा स्टमक को ठीक रखता है, और ये चूरन भी आपको बहुत ज़्यादा ठीक रखेगा। ये देखो ऐसा चूरन है, ये दिख रहा है, नीचे से दिखेगा, ऊपर ये देखो ऐसा दिख गया। तो दरदरा सा है ये चूरन, है ना, मैजिक चूरन है। मैं ना आपको पेट के लिए, अगर आपके स्टमक में प्रॉब्लम रहती है, तो मेरे तो कभी कभार हो जाती है कि मुझे प्रॉब्लम है स्टमक में, रहती है कुछ ना कुछ, तो ये तो जो कॉन्स्टिपेशन बना रहता है किसी को, या स्टमक में गैस बनी रहती है, या कुछ भी प्रॉब्लम, पेट में दर्द हो रहा हो, किसी भी तरह से मुरूड़ मार रही हो, तो उसके लिए ना ये वाला चूरन जो है बहुत उपयोगी रहता है। तो मैं किसी दिन ना आपको ना इसकी ना रेसिपी बताऊंगी, बट अभी मेरे को लगता है कि ये अगर नहीं भी हो रहा तो भी आप इसे खा लो, तो आपका मतलब स्टमक अपसेट होगा ही नहीं। मतलब ये इसकी किफायती है, इसमें कुछ नहीं है। इसके जो इंग्रेडिएंट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कैसे बनाते हैं ये चूरन। जब अगली बार बनाऊंगी ना, तो उसकी वीडियो क्लिप बना दूंगी, फिर आप देख लेना, ठीक है। अब ये रहा हमारा मैजिक चूरन जादू वाला, और ये डाला मैंने ढक्कन में, थोड़ा सा डाला है, मतलब आधी चम्मच नॉर्मल वाली, और हल्के गुनगुने पानी से ले लिया। रेसिपी ना आपको बाद में शेयर कर दूंगी मैं, काफी लंबी वीडियो बन जाती है मेरी, फिर जाने में भी दिक्कत होती है, और मेरा फोन पुराना सा है तो उसमें स्टोरेज भी कमी है यार। कभी मेरे पास फोन होगा ना नया, तो मतलब स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तो बस आटा गूंथ लेती हूँ, आटा गूंथ के रख दूंगा। अभी खाने वाला कोई है ही नहीं मॉर्निंग में, आटा गूंथ के रख दूंगी। पालक मैंने बना ही दिया है ना, तो अभी खाएगा तो कोई है नहीं, तो फटाफट मैं आटा गूंथ रही हूँ। ये देखिए तेजस भी खाएगा, तेजस खाएगा और खा के जाएगा, क्योंकि इसका डीएमडी का पेपर है, तो रीडिंग कर रहा था सुबह सुबह। एक्चुअली क्या होता है, ये हमेशा मेरे लिए अलार्म लगा के सो जाता है, मतलब अपने लिए लगाता है, लेकिन उस अलार्म से मैं जग जाती हूँ। मैं हल्का सा भी खटका होता है ना घर में, तो मैं फौरन जग जाती हूँ। मैंने कहती हूँ अलार्म अपने लिए लगाता है, मेरे लिए लगाता है। एक तो मैं लेट में सोती हूँ, काम हम निपटा के सारे रात, हम नाइट में कई बार लेडीज अपनी सब्जी वगैरह काट के धोके वगैरह सोते तो 11-12 बज ही जाते हैं, है ना, और छोटे मोटे काम निपटाते हैं, है ना। ऊपर से मेरे को वीडियो भी बनानी होती है, मैं काम करते करते खैर बना लेती हूँ।
मुझे पसंद है। किसी को अगर वीडियो बनाना हो तो उसे ये काम तब करना चाहिए जब उसे खुद को पसंद हो, क्योंकि बिना पसंद के तो हमें कोई चीज़ अच्छी करनी लगेगी नहीं, फिर हमें वो बोझे की तरह लगती है। हमें चीज़ वही करनी चाहिए जो हमें खुद अच्छी लगती है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो मैं अपना काम करते करते भी वीडियो बना देती हूँ, है ना। और अगर मैं यूट्यूबर बनती हूँ तो ये मेरे लिए एंटरटेनिंग की होगी। यूट्यूबर तो मैं क्या, धीरे धीरे आप लोग मुझे बना ही देंगे, है ना। तो फेमस नहीं हूँ, छोटी सी तो हूँ ना, कहीं दिखूंगी भी नहीं। खैर अभी तो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, दिखूंगी भी इनके सामने, टिकूंगी दूरी की तरह होंगी, है ना। तो लेकिन जब कभी भगवान कृपा करेगा और आप सबकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, कभी ना कभी तो होगा ना ऐसा, है ना। तो बस फिर उस दिन का वेट है। आपकी ब्लेसिंग्स और भगवान की कृपा दोनों ही मायने रखती हैं। मेरा क्या है, मैं तो अपने आप से बातें शेयर करती हूँ, तो मैं जैसे हूँ मैं आपको वैसे बताती हूँ, है ना। अब मेरा आटा जो है ना मैं गूंथ के रख रही हूँ, थोड़ा कम ही कर देती हूँ, ज़्यादा लग रहा है कम कर देती हूँ, वो रखा रहता है। हमें ना आटा फ्रेश ही मिलना चाहिए। एक दो रोटी का बच जाए तो अलग बात है, लेकिन डेढ़ सारा बचे तो वो अच्छा नहीं लगता। मेरे तो घर में सुबह सुबह सबके घर में ये ब्रेड ब्रूड खाते हैं ना, तो मेरे घर में कोई ब्रेड वगैरह नहीं खाता। मेरे घर में रोटी सब्जी चलती है सुबह सुबह, दो दो रोटी खाते हैं, तीन तीन रोटी खाते हैं, मैं एक रोटी खाते हैं, है ना। मैं हल्का फुल्का कुछ भी खा लेती हूँ, लेकिन रोटी मैं नहीं खाती रोटी। वैसे बाकी मेरे बच्चे वगैरह सब रोटी खाते हैं, हस्बैंड भी रोटी ही खाते हैं, रोटी सब्जी सुबह सुबह नाश्ते में। मैंने वो लोग को देखा है, बापे फैन पता नहीं क्या क्या उठपटांग चीजें खाते हैं, बट ये है ना कभी कभार चलती है ऐसी चीजें। अब रोज रोज तुम पेट में अपने ये मैदा मूदा डालते रहोगे वो भी सुबह उठ के, तो फिर नुकसान देगा ना। अपना अन्न खाओ, अपना अन्न जल अन्न खाओ, हरी सब्जी खाओ, तो वो फायदा भी देगी, है ना। और अभी आपको पता है मार्केट के अंदर इतना सामान, मतलब जब अगर आप काउंटर पे जाओगे ना मार्केट में, मतलब इतने सारे स्टॉल लगे होते हैं जंक फूड के। मतलब देखने में तो अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ इनसे मेरा पता क्या माइंड रहता है, मतलब खा तो लेंगे, अच्छे तो लग रहे थे भाई, जीभ तो सबके ललचाती है, बट ये है ना हमें नुकसान कितना देंगे। हम इस तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं। अगर हम देखने लगे ना कि हम चीज़ क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, तो शायद ही हमें कोई स्टमक वगैरह की प्रॉब्लम हो। क्योंकि जब हम खाते हैं ना तो हमें अपनी थाली को कम से कम 1 मिनट देखना चाहिए हमारी थाली में रखा क्या क्या है। सब्जी है, रोटी है, सलाद है ना। लेकिन अगर हम अपनी थाली में देखेंगे पिज्ज़ा है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक है, तो ऑलमोस्ट हमें जीभ को स्वाद तो मिल जाएगा, लेकिन जो हमारी बॉडी अंदर से झेल रही होगी वो हमारी बॉडी को ही पता है, और हमें खुद पता चल जाएगा बाद में जो सामने आएगा। कुछ भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, बट वही है ना, हम ध्यान नहीं देते वो चीजें। हमें मतलब डीले तो होती रहती है यार, हम तो एकदम फिट है। मैंने बहुत जनों को देखा है ऐसे बोलते हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक पिज्जा विज्जा खूब खाते हैं, हम एकदम फिट है, हमें कुछ नहीं है। मैंने कहा यार तुम बढ़िया हो, हमें तो कुछ पता ये हजम ही नहीं होता, हमें तो रोटी खाते हैं, हमें तो वही सही लगती है, और अगर हम दूसरी चीज खाते तो हमारा मतलब हमें प्रॉब्लम हो जाती है ना। लेकिन वो कहते नहीं हमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, हम तो खाते हैं, खूब दबा के खाते हैं। भाई ये है कि हम वो चीज़ें वो खाते रहते हैं, उनकी डाइट में शामिल है, बट ये चीज़ ना लॉन्ग टर्म में नुकसान देती है ना। अब लॉन्ग टर्म में नुकसान इसलिए देती है कि अभी एट द टाइम तो हम खा रहे हैं, लेकिन बाद में जाके हमारी बॉडी के अंदर क्या जनरेट हो जाए उस चीज़ से रिलेटेड, है ना। केमिकल्स इतने आ रहे हैं, तो हरी सब्जियों में केमिकल्स मिल जाते हैं, है ना। तो ये जंक फूड तो क्या बड़ी बात है, आप सोच ही सकते हैं। हरी सब्जियां प्योर नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो ये जंक फूड कितने सिक्योर होंगे, है ना, और कितने अच्छे तेल में बन रहे होंगे, है ना। मैंने ऐसी ऐसी वीडियो देखी, आप यकीन मानोगे ना, मेरा ना गोलगप्पे खाने का मन नहीं करता, सच बता रही हूँ आपको। मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं करती है ना करना चाहती, सुबह सुबह मेरा गोलगप्पे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैंने सात्विक ने ना, मम्मी कह रहा मम्मी देखो मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है, कह रहा मम्मी देखो ये वीडियो देखो। मैंने कहा क्यों, दिखा दी उसने। और गोलगप्पा जो बेच रहा था, जो खिला रहा था, वो चुपके चुपके कुछ गोलगप्पे के अंदर डाल रहा था। आप समझ जाओ लोग क्या बोल रही हूँ। मैं बताना नहीं चाहती आपको, लेकिन तब से ना जब भी गोलगप्पे वाले फोन से भी कितना भी बढ़िया वाला काउंटर आ जाए ना, तो गोलगप्पे वाले से बचती हूँ मैं। लेकिन मैंने ना उस दिन जब हम गए थे ना वहाँ पे
यार कभी कभी तो मन कर जाता है, लेकिन मैंने 5-6 बार 7-8 बार गोलगप्पे मतलब अपने आंखों से देखे किए जानू से, मन करा पूरा खाने का, बट उस वीडियो को सामने आते ध्यान में उड़ जाता है कि यार उसने क्या डाला था गोलगप्पे के अंदर, है ना। तब से मेरा मन नहीं करता गोलगप्पा खाने का। लेकिन उस दिन जब हम इनके साथ गए थे ना मेले में, सॉरी उस दिन के कल ही तो गए थे, है ना, तो मैंने गोलगप्पा ही कह रहे गोलगप्पे खाएगी, माइंड में एक बार को मेरे क्लिक करा हल्का सा, मैंने कहा यार अच्छा सा काम कर, साफ सुथरी जगह थी, देखकर ठीक ठाक सा लग रहा था वो। मैंने कहा ऐसे अगर लोकल भी खा लिया ना भाई, यार सभी इंसान एक जैसे नहीं होते ना, हम सबको एक कैटेगरी में नहीं गिन सकते। अगर कुछ इंसान अच्छे होते तो कुछ इंसान बुरे होते हैं, कुछ इंसान बुरे होते कुछ इंसान अच्छे भी होते, तो जरूरी थोड़ा ना सारे गोलगप्पे वाले ही जैसे हैं। तो आप देख के खाओ गोलगप्पे कितनी साफ सफाई से बना रहा है वो, कैसे बना रहा है, उसी काउंटर पे खाओ। ऐसे लोकल काउंटर पे कोई चीज मत खाओ जंक फूड की, आपको बता रही हूँ मैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं ये देखिए मेरा आटा भी गूंथ गया है, गूंथ लिया मैंने, और थोड़ा सा रखा हुआ था 1-2 रोटी का, तो बहुत रहेगा ये। कल ना हस्बैंड लेट आए मेरे काफी, और मैंने इनका खाना बना लिया था। कई बहुत लेट आते हैं, तो कई बार 11 बजे आते हैं, कभी 10 बजे से पहले आना होता ही नहीं है इनका, 11, 11:30, 12 ऐसे ही आते हैं, है ना। तो कल मैंने इनकी रोटी बनाई, रोटी नहीं बनाई ना, कल तेजस ने बोला मेरे से कि मैं ना मम्मी आलू के पराठे बनाओ। मैंने कहा पराठे खा के पराठे जैसा हो रखा है तो, है ना। तो मैंने कहा चल ऐसा करती हूँ, जब मैं ना बनाने लगा, कितने बजे की हूँ ना गोराने लग जाती हूँ, तो मैं आलू की रोटी, आलू चढ़ाए रात को ही, आलू की रोटी बनाकर उसे देने लगी। अब वो जब मैंने दोपहर के चल एक रोटी मैं भी खा ली थी आलू की, तो फिर मैंने भी एक रोटी खा ली आलू की। लेकिन जब ये आए ना, मैंने कहा खाना मुझे लगा था इनका, मैंने कहा खा कर आया, ऐसा लग रहा गुस्सा आ रहा था मुझे भूख की तरह की। मैंने कहा मैंने तो आपका खाना बना रखा है, कह रहे कोई बात नहीं रख दे, कोई बात नहीं। मैंने खा कर आया हो क्या है, चुप। तो कह रहे मुझे खाना नहीं है। मैंने कहा ओ माय गॉड, अब खा कर आया। मोस्टली ना मेरी जो रोटी बचती है ना रात की, वो इनके नाम की होती है ना। तो मेरी रोटी, अब वो जो आलू की रोटी पड़ी है 2 स्वाद सी, वो पता कौन खाएगा, पता कौन खाएगा, जिसने बनवाई थी रोटी, तेजस खाएगा। यार मम्मी मैं ना वो आलू की रोटी मैं खा लूंगा। मैंने कहा चल कोई नहीं, गरम कर दे दूंगी तेरे को मैं। नहीं मैं रात को नहीं खाया ना, मैंने बाहर से खाया। अब मैंने सजा है, पनिशमेंट है। आटा गूंथ गया, ठीक है। अभी पता है सभी औरतें ना रील्स बनाएंगी, औरतें क्या मैं भी तो मैं भी रील बनाऊंगी जब मैं तैयार होंगी ना अच्छे से, है ना। आप सभी लेडीज जो है आप भी बनाओगे, तो मैं भी रील बनाऊंगी अपनी। लेकिन मुझे ना समझ में नहीं आ रहा यार ना कि मैं लूँ क्या, साड़ी लूँ या सूट लूँ नया, समझ में ही नहीं आ रहा आपके बारे में मुझे। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लिया ना, टाइम मिला, और मेरे को काम भी तो बहुत है घर के, है ना। तो समझ में नहीं आ रहा लूँ क्या, और अगर नहीं लिया तो एज यूजुअल बहुत सारे कपड़े हैं, आपको पता ही है लेडीज के बहुत होते हैं अलमारियों में, है ना। जेंट्स की अलमारी खोल कर देख लो और लेडीज की अलमारी खोल कर देख लो, बच्चों की तक देख लो, सबसे आगे किसकी होगी, लेडीज की अलमारी होगी। सबसे ज्यादा कपड़े जो होंगे लेडीज की अलमारी में होंगे। जेंट्स बेचारा टी शर्ट में कितनी, एक टी शर्ट पहनते रहा दोनों की, मतलब ऐसे ही रहता है, मोस्टली ऐसे ही होता है। लेडीज की अलमारी में ज्यादा होते हैं, रियलिटी है, जेंट्स की अलमारी में इतने नहीं होते। अब मेरी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। मैं कढ़ाई में से मतलब निकाल लेती हूँ, फिर सब्जी बन जाती है। तो सुबह सुबह घूम रही, पता ऐसी सब्जी में बहुत टाइम लगता है। पालक अगर बना रहे हो ना, तो रात को ही साफ करके रख दो, और मैं तो बॉईल करके भी रख दूँ, अगर पीस के बनाना है तो बॉईल करके भी रख दो, ताकि सुबह सुबह मतलब छोक दो। कितना भी टाइम कर लो ना, इसमें टाइम लगता ही है सब्जियों में। पहले मैं सोच रही दाल पालक बनाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं, बच्चे पालक ही पसंद करते हैं, इसी में घी डाल के थोड़ा थोड़ा सा वही दे दूंगी पालक, है ना। उठ गया। पता है मैं तो अपनी चूड़ियों के साथ मैजिक कर लेती हूँ, नई चूड़ियाँ रेड लाती हूँ, लेकिन अगर मिल जाती है, दिला रहे होते हैं और पैसे ज्यादा कुछ ज्यादा होते तो ले लेती हूँ नई चूड़ियाँ। लेकिन अदरवाइज मैं पुरानी वाली चूड़ियों के साथ मैजिक करके, उनकी मैचिंग करके, मेरे ख्याल से सभी लेडीज करती होंगी ऐसे, है ना।
लेकिन एक करवा चौथ होता है, कोई लेडीज छोड़ती नहीं नई चीज लेने से। अगर पति देव दिलवा रहे होते हैं, पति देव फिर उस दिन भी कहते हैं, बहुत एक्शन दिखाते हैं करवा चौथ वाले दिन। क्या मतलब कहते आज मेरा बर्थडे है तो मेरा हुक्म चलेगा, मेरे मन नहीं चलेगी। थोड़ा प्यार वाली है तो वो होती है ना, हमारे में तो होती है ना। तो बस ठीक है। और जब बच्चों का बर्थ होता है तो बच्चे कहते हैं मम्मी हमारे लिए बर्थ रखा है, दूसरा वाला होगा ना बच्चों वाला बर्थ। अरे हाँ बेटा आपके लिए रखा है, पहले पति के लिए फिर बच्चों के लिए। या पति के लिए बर्थ होता है, बच्चों के लिए होता है, हमारे लिए कोई बर्थ क्यों नहीं रखता, मैं ही सोचती हूँ। मम्मियों के लिए भी बर्थ रखो भाई, इतने प्यार से मम्मियाँ सारी चीजें करती हैं, सब चीजें करती हैं, तो मम्मियों के लिए भी होना चाहिए। कुछ कुछ पति रखते हैं, लेकिन मेरे पति भूखे नहीं रह सकते, वो रखते नहीं है, प्यार मत करते। जब थोड़ा व्रत रखते वो व्रत रखते हैं तो भी प्यार करते हैं। लेकिन पत्नियों का तो है कि उन्हें रखना होता करो। एक बार पता क्या हुआ, इन्होंने मेरे हाथों पे मेहंदी लगाई। मेरे को पता क्या है, मेरे को लगानी इतनी अच्छी तरह से आती नहीं है, तो मैंने सोचा यार मेहंदी कैसे लगाऊं, मेहंदी का बहुत टाइम हो गया, बाहर भी नहीं जा पाई मैं। फिर पता क्या हुआ, इन्होंने कहा तेरे पास मेहंदी है, मैंने कहा हाँ कीप तो रखी है, कहते लेके आ। मैं ले आई। इन्होंने क्या करा, मेरे हाथों पे स्टार्ट करा बनाना। और भैया इन्होंने दोनों हाथ कह रहे देख भरी भरी मेहंदी लगाऊंगा तेरे। मैं ठीक है लगा दो, मेरे हाथों पे भरी भरी मेहंदी आती होगी, मैं थोड़ा बहुत डिजाइन बना लेंगे। और जब इन्होंने लगाना स्टार्ट करा ना, इन्होंने पूरा हाथ भर दिया मेरे हाथ तक, दोनों हाथ से। लेकिन इन्होंने इतने कील का हुए बनाया, आप समझ नहीं सकते। आप समझ गए जिगजैग 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 भरे भरे। और जब हाथ से मैंने ये क्या कर दिया तुमने, ये मेहंदी कैसे लगाई है। फिर कहते फिर मम्मी कहती कैसे भी लगाई, पति ने लगाई है तो अच्छी है। मैंने कहा ठीक है बढ़िया। लेकिन पता क्या है, मेरे हाथ पूरे वैसे हो गए, सड़ गए। मैंने कहा यार अब नहीं लगाऊंगी इनसे मेहंदी, बिल्कुल भी। अगली बार उस साल तो मैंने वही वाली मेहंदी लगाई रखी, मतलब पूरा जिगजैग बना दिया था अच्छी तरह से। लेकिन वो रची थी, और मतलब दूर से डिजाइन लग रहा था, लेकिन अगर कोई पास से देखेगा ना तो कील मकोड़े सब मतलब कुछ नहीं बना हुआ था उसमें। समझ जो ऐसे जैसे बच्चे करते हैं जलेबी उतार देते हैं करके, ऐसे करके ऐसे मेहंदी ला रखी थी। मैंने कहा अब इनसे मेहंदी नहीं लगवाऊंगी, हल्का फुल्का हाथ बेशक लगवा लूंगी, लेकिन मेहंदी नहीं ला रही ना। अब ये देखिए, मैंने वो जो रात को जो रोटी बची थी ना, ये वाली, ये आलू की रोटी बनी हुई है। इस पे मैंने क्या करा, तवे पे डाल दिया इन दोनों को। तेजस कह रहा हूँ पहले ही आ गया किचन में देखने, ये दिखाता नहीं है ना अपना फेस। कहता मम्मी मुझे मत दिखाओ। मैं ठीक है भैया मत देख है, तो जबरदस्ती नहीं करती ना किसी के साथ में। बोलता है सात्विक आ जाता है मेरी वीडियो में। सात्विक को तो आपने देखा होगा, रावण वाली, उसने रावण भी बनाया। अभी पता है मैं सात्विक को ना आपको बता देती हूँ, सात्विक की ना मतलब रावण वाली वीडियो और डालूंगी, तो आप देखना सात्विक ने ना वो रावण वाला मतलब किस तरह से उसका जो हमने उसने रावण बनाया था ना अपने हाथों से, वो कैसे फूटा है। मतलब हमने छत पे फोड़ा था वो। उसका छोटा सा रावण इतना इतना बड़ा था यार, इतना बड़ा था उसने जो बनाया, तो उसे हमने छत पे फोड़ा है ना। तो बस इसकी रोटी जो है मैंने गरम कर दी है, बंद कर दी, घी लगा के गरम कर दी है ना। तो वो वीडियो डालूंगी मैं। वो पता है दूसरे फोन में है, मेरे फोन में स्टोरेज हो जाती है, तो थोड़ी सी डरनी मेरे को, और दूसरे फोन से मैं इसमें मंगाऊंगी और फिर वो वीडियो डालूंगी। आप देखना कितना मजा है उसमें, सात्विक का रावण कैसे फूटा है। सात्विक का अब चलो मैं ऐसे बताती हूँ, आप देख लेना वीडियो ठीक है। पूजा के बर्तन कर देते, इसका पेपर है ना, तो ये पूजा करके चला जाएगा, धूप पत्ती वगैरह जला के फिर पेपर देने चला जाएगा, है ना। ये पूजा करके जाइयो, धूप बत्ती जला देगा तो अंदर से संतुष्टि से रहती है। गली में डॉगी हो गए। फ्रेंड्स अब ना पता है, मैं अब थोड़ी सी एक्सरसाइज करने आ गई हूँ, क्योंकि हमें बॉडी को ना थोड़ा सा, अब मैंने मतलब खाना बना दिया उसका, और नहा के उसको परोस दूंगी। इतने इस टाइम में अपना थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ मैं। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज से हमारी जो ब्लड होता है ना वो सर्कुलेशन में होता है, और सर्कुलेशन होगा तो हमारी बॉडी में जो होगा ना, रक्त का जो संचार होगा वो पूरी बॉडी में होगा। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो ओपन होंगे, हमारे पोर्स अंदर से ओपन होंगे, तो वो चीज़ें ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है तो, और वहाँ पे ब्लॉकेज जम जाती है, तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई क्रिटिकल बीमारी मतलब पैदा कर देती है, इनेट कर देती है। लेकिन जो कि उसका जन्म हो जाता है। बट अगर हम अपनी बॉडी के लिए इतने सतर्क हैं तो हम थोड़ा सा मूवमेंट कर लो, 5 मिनट कर लो। लेकिन हम क्या करते हैं, आलस करते हैं। मेरे को प्रॉब्लम लगती है अपनी बॉडी में, तो मैंने स्टार्ट करा है
पहले मैं बहुत करती थी, बहुत ज़्यादा, 2-2 घंटे एक्सरसाइज करती थी, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। बट ये सेकंड बेबी होने के बाद 3-4 साल से मैंने बिल्कुल वर्कआउट छोड़ दिया था, बिल्कुल बिल्कुल वर्कआउट छोड़ दिया और बिल्कुल लेजी, मतलब कहते हैं ना घर के अंदर हो गई, बस अपने पर ध्यान देना छोड़ दिया। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है बॉडी में, जैसे कि मुझे खुद फील होता है, आपको मतलब बता नहीं सकती, तो वो चीज़ को क्योर करने के लिए, बचाने के लिए मुझे लग रहा है कि ये चीज़ की ज़रूरत है, तो मैंने स्टार्ट करी है। तो आपको जब लगे कि आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट कर रही है कि एक्सरसाइज करो, तो आपको करना चाहिए, है ना, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, और अगर दूसरी बात ये कि आप अपनी डाइट में थोड़ा चेंज लाइए और रूटीन में थोड़ा चेंज लाइए कि मतलब क्या खाना है देख कर खाइए, थोड़ा लिमिट में खाइए, देख कर खाइए, वो चीज़ ज़्यादा ठीक है। तो बस इतने कहना चाहूँगी फटाफट। अभी मैं थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर रही हूँ, जिससे कि मेरे हाथ पैरों की एक्सरसाइज हो जाए। आपको दिखाई नहीं दे रहा, मेरे पैरों की कर रही हूँ, है ना। मैं बस, ये सब सो रहे हैं, तेजस जाग रहा है क्योंकि उसे स्कूल जाना है, उसका एग्ज़ाम है, और वो नहाने गया है, उसका मैंने खाना बना के रख दिया है, वो अपनी तैयारी कर रहा था अभी। बस अब नहा के उसे खाना दे दूँ, नहा लेगा तो खाना दे दूँगी उसे, फिर वो खा के चला जाएगा। मैं उसे बोलती थोड़ा सा लीजिए, कहता नहीं मम्मी आ जाऊँगा 1-2 बजे तक तो खाने के टाइम पे, लेकिन पता नहीं कहते ना, मैं गई बस लेट ना मिले, बस से आना जा रहा है। अभी 8th में है वो, सॉरी 9th में है वो, अब 10th में आएगा, है ना। तो इस वजह से, और छोटे वाला मेरा 5th में है, आपको पता ही है, सात्विक, है ना। तो वही वाली बात हो जाती है। और पता है क्या है, हमें तो एक्सरसाइज करने की जरूरत होती ही होती है, और बच्चों को भी थोड़ा सा खेल कूद की जरूरत होती है, क्योंकि आजकल क्या होता है, बच्चे जो है ना, ये उनके गेमिंग जो होते हैं ना, वो मोबाइल में होते हैं, उनकी उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ तो पूरी बंद ही हो गई है एक तरह से, क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल होता है, तो पता नहीं कौन से गेम खेलते रहते हैं, कभी एंग्री बर्ड वगैरह समथिंग, कैटी वैटी। छोटा बच्चा भी जो होता है ना, वो भी क्या नाम है उसके, अगर हाथ में मोबाइल कर दोगे तो वो भी एक्टिविटीज़ देखते हैं, मतलब सारी हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी एक मोबाइल ने ऑफ कर दी है। देखो मोबाइल मैं भी चला रही हूँ, बट ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं, है ना। तो अपनी मतलब अपने, हमें अपनी बॉडी का हमें खुद ध्यान रखना चाहिए, और अपने परिवार को थोड़ा सतर्क रखना चाहिए, क्योंकि कब कौन सी चीज़ हम पे अटैक कर दे हमें नहीं पता, तो हम उस चीज़ को सिक्योर करते हुए ना चले, है ना। और बस अब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँ मैं, फिर इसको नाश्ता पानी दे दूँ, थोड़ा सा काम निपटा के नहा के पूजा करूँगी मैं, फिर कुछ देखती हूँ। काफ़ी लंबा ब्लॉग बन जाएगा, क्या पता मैं ये ब्लॉग 2 बारी में डालूँ, और सात्विक की वीडियो मैं आज डाल दूँ, जो मैंने नॉर्मल जो असली वाला रावण है उसकी वीडियो तो डाल दी, बट लेकिन जो सात्विक वाला रावण है उसकी भी डाल दी, बनाया कैसे। लेकिन वो वाली सात्विक वाली वीडियो वो नहीं डाली जो उसने हम मतलब उसका जो रावण था हमने छत पर जलाया था, उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, उसकी क्लिप बनाई थी, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो मैं फटाफट एक्सरसाइज कर दूँ, उसके बाद थोड़ा सा योगा करेंगे, आलोम विलोम वगैरह समथिंग, और थोड़ा सा 5 मिनट आलोम 5 मिनट कपालभाति वगैरह, ये चीज़ें भी कर लेंगे, जिससे कि हमारी सांस और ब्रीथ और हमारे हार्ट की प्रॉब्लम, हमें मोटापे की प्रॉब्लम वो क्योर होती है। पहले आपको पता है मैं बहुत पतली थी, बहुत ज़्यादा, मतलब आजकल छोटे बच्चे में इतना वेट होता है, इतना थी शादी के टाइम पे, मतलब मेरे अंदर वेट था, मेरी 5'5" हाइट है, 5 इंच 5, है ना, 5 फीट 5 इंच। तो मेरे में वेट तब था एट द टाइम ऑफ शादी के, आई थिंक मेरे में था 48, है ना। तो एकदम तिल्ली जैसी थी, मतलब 48 वेट था मेरा, जो कि आजकल मैं बच्चों में देखती हूँ, बच्चों में भी ज़्यादा होता है। 48 वेट था, 5'5" की हाइट में। और अब तो आप इमेज नहीं लगा सकते, मेरे अंदर 80 के करीब है वेट, 80 से अब 82 83 ऐसे वेट है ना। तो कितना मतलब कितना गेन हो गया आप देख लीजिए, 2 बच्चे होने के बाद कितना गेन हुआ। तो बॉडी, और बोल के अभी नहीं गेन हुआ, धीरे धीरे हुआ है ये। जब फर्स्ट बेबी हुआ था तब तो मुझे लगता ही नहीं था वेट, मतलब शादी भी हुई, मतलब सेकंड बेबी भी लगा, लेकिन अभी मुझे 3-4 साल में बहुत वेट गेन हुआ है, और मैंने एक्सरसाइज भी छोड़ दी, तो उस वजह से बहुत वेट गेन हो गया। अब मुझे क्योर करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है फिर से, क्योंकि बॉडी में एक तरह से हम वर्कआउट करते करते हम रुक जाते, तो हमारी बॉडी वैसे ही नहीं रह पाती जैसे पहले थी, तो हमें वो चीज़ कैरी ऑन करते रहना चाहिए, डेली रूटीन में लाना चाहिए, है ना। तो मैं फटाफट कर लूँ, पैरों को मैं आगे पीछे कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए पैरों वाली दिखाती हूँ आपको, पैरों को मैंने ऐसे कर रखा है, ऐसे ऐसे कर रही हूँ, यूँ ऐसे 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 किया, और फिर ऐसे 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 करना है, फिर ऐसे,
इससे क्या होगा, हमारे जो ये सूक्ष्म व्यायाम है, इससे पैरों की जो हमारी नसें है ना वो ठीक होती है, एक्सरसाइजिंग होती है। वॉकिंग तो बहुत ज़रूरी है, सुबह सुबह 15-20 मिनट ऊपर छत पे वॉकिंग कराओ, नहीं जा सकते तो फिर क्या होता है, मेरे साथ तो ये होता है, मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे पैरों के तलवों में आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैंने देखा, मेरे को ये हो रहा है कि आपको पता ही है, मैंने एक वीडियो डाली थी, मेरी बहुत तबीयत खराब थी, तो मेरे को जो लेडीज़ में प्रॉब्लम होती है ना, वो थोड़ा जल्दी हो गई है, वो जो होनी नहीं चाहिए थी, है ना। तो बस उस वजह से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। तो मेरे पैरों में से भी हीट निकल रही है, मोनोपोज वाली जो होती है वो वाली चीज़ बता रही हूँ मैं आपको। मेरे पैरों में से भी हीट निकल रही है बहुत ज़्यादा, तो मुझे ये चीज़ें क्योर करनी पड़ेंगी, तला भुना कम खाना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्योर कर, मैंने देखा, मैं कहती हूँ ना, हम अपनी काम की चीज़ें नहीं देखते, मैंने यूट्यूब पे ही देखा, डॉक्टर्स की वीडियोस देखी मैंने, क्या क्या होता है इसमें, वो प्रॉब्लम हो रही है, है ना। तो हम जब यूट्यूब देखते हैं, हम हमेशा गाने देखते हैं, मौज मस्ती वाली चीज़ देखती है, हम अपने से काम से रिलेटेड चीज़ बहुत शायद ही कर देते हैं, क्योंकि मैंने जिसको भी देखा स्क्रॉलिंग करते हुए देखा है, या अपनी स्टडी से रिलेटेड देखो भी, स्टडी में बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल होता है। बच्चे कहते हैं कार्टून देखते रहते हैं और वो देखते हैं, देखो बट लिमिट में, लेकिन ये थोड़ा सारे दिन कार्टून ही देखते रहोगे, या फिर गाने ही सुनते रहोगे, या फिर हंसी मजाक वाले शॉर्ट ही देखते रहोगे, ऐसा नहीं होता, है ना। हमें सभी तरह की नॉलेजेबल चीज़ें भी देखनी चाहिए। ये जो मीडिया होता है, सोशल मीडिया, अच्छा भी है एक तरह से, और एक तरह से बहुत ज़्यादा बुरा भी है सोसाइटी के लिए, क्योंकि सब इसमें सबको आलसी बना दिया, एक्टिवनेस चली गई है, सब इसमें ही लगे रहते हैं। क्योंकि जहाँ पे हाथ पे रहो, जब वो हिलते डुलते थे उनके हाथ में मोबाइल हो, मोबाइल में दिमाग है, सब जगह मोबाइल, ये सब चीज़, ये वाली चीज़ ना सभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन इसको हटाने के लिए कोई राजी नहीं है ऑब्जर्व सर्विस में। तो इसका सोल्यूशन यही है कि हमें इसे इतना नहीं बढ़ाना चाहिए, इसी लिमिट में यूज़ करना चाहिए, और जब ज़रूरत हो, क्योंकि हटने वाला तो है नहीं मोबाइल की जो एक बार आदत पड़ गई, लेकिन हाँ, हम इसे लिमिट में कर सकते हैं और अपने इसे अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो बस मेरा ब्लॉग अभी तक तो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, बहुत लंबा ब्लॉग बन जाएगा यार। तो टेक केयर, बाय। प्लीज़ आपको अगर मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये देखिए मेरा नया वाला फ्रिज, उसके सामने कर रही हूँ विदाउट पनीर। ये देखो मैंने छोक दिया, ये मेरा पालक है, तो इसके लिए गाना आ रहा है मन में, हो पालक प्यारी वो जल्दी से बन जा तू, टेस्टी बनना तू, वो मेरा पालक ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ही हंसती रहती हूँ, मतलब कुछ भी बोलती रहती हूँ। तो बस अब मैं इसकी मतलब सब्जी शो किसका नेशनल तैयार कर दूँ, फटाफट बात करती हूँ उनसे, ठीक है।